कारगिल में जिन योद्धाओं ने दुश्मन देश को करारा जवाब दिया, आज का दिन उनके नाम समर्पित है। और ये कारगिल जब हो रहा था उस वक्त में हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर, देश के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे। इस कारगिल से पहले ना तो किसी शहीद की जो है डेड बॉडी उसके गांव आती थी या कस्बे और शहर में आती थी। उससे पहले जहां शहीद होता था उनके परिवार को इतना कर देते थे। परिवार को इतना करने के बाद सम्मान के साथ उसको जिस धर्म और जाति का था उसी के हिसाब से उसका आधा संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फैसला लिया था कि नहीं, जो शहीद होगा, जिस मिट्टी में पैदा हुआ है, जिस मिट्टी में बड़ा हुआ है, जिस मिट्टी से देश की हिफाजत के लिए उसने अपनी शहादत की, प्राण त्यागे, उसको उसी सम्मान के साथ उसी मिट्टी में दफनाया जाए, उसी में उसको अंतिम जो विदाई है वहां दी जाए। उससे पहले एक चीज और भी थी, जो शहीद होते थे उनके पीछे परिवार को सरकार की तरफ से कोई ऐसी सहायता नहीं की जाती थी जिससे उस सहायता की वजह से उस गांव के अड़ोस पड़ोस गांव के लोगों में इस बात का जज्बा पैदा हो कि हमें भी एक सम्मान मिलेगा और उसके बाद हमारी जिंदगी एक अच्छे तरीके से गुजार सकेंगे। चौटाला साहब ने सबसे पहले 10 लाख रुपए जो हमारे शहीद हरियाणा के वक्त गए थे उनके परिजन को दिए और उनके साथ साथ उनको पूरे सम्मान के साथ उनके परिवार की एक सरकार ने ली। पेट्रोल पंप दिए गए, गैस की एजेंसियां दी गई, हर तरह की सुख सुविधा उनको प्रदान करी सरकार की तरफ से। और आपके बहादुरगढ़ के अंदर एक स्मारक उन शहीदों के नाम से बनाया गया जो हरियाणा के थे, जिन्होंने देश के लिए शहादत देने का काम किया। उन्होंने उन सब के नाम भी उस स्मारक पे लिखाए। लेकिन कहानी की बात है, जिस स्मारक पे हम अभी होकर के आए हैं, जहाँ उनको नमन करने गए थे, जहाँ उनको श्रद्धांजलि देने गए थे, आज उन सब शहीदों के नाम वहां से हटा दिए। अगर आपने नवीनीकरण करना था उसका जगह का, मतलब था तो ये एक पैसे खाने का षड्यंत्र था। शहीदों की अपमान किया और वहीं कुछ जो सत्ता के साथ जुड़े हुए लोग थे उन्होंने उनके नाम के ऊपर भी पैसा खाया, कमीशन खाया। मैं तो प्रधान जी से कहूंगा कि आरटीआई में मांगो कि इस नवीनीकरण में कितना पैसा खर्च हुआ है, ताकि असलियत सामने आए और कौन ठेकेदार थे इसको बनाने वाले, उनका नाम भी पता होना चाहिए कि वो किस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रदेश में ऐसी सरकार है जो शहीदों का सम्मान करने की बजाय कहीं अपमान करने का काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन शहीदों को एक सम्मान दिया। हर व्यक्ति जो इस स्मारक पे जाए तो जाकर के उन शहीदों को याद करे। और आपकी सरकार ने किस व्यक्ति की शरारत है, आपकी जानकारी में है या नहीं है? अगर जानकारी में है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर नहीं जानकारी में है तो आपको तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और दोबारा से फिर उन शहीदों के नामकरण इन पे किए जाए। आज हमने जहाँ इनके प्रति, शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी है, वहीं उसके साथ साथ पार्टी की मीटिंग रखी है। हमने 90 प्रभारी बनाए थे 90 विधानसभा क्षेत्र के, और हम अपने संगठन का विस्तार करने के लिए उन 90 प्रभारियों की आज मीटिंग कर रहे हैं।
उसके साथ साथ हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है, और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर है। सर, पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार? अब तो एक चरण में होने की बात कह रहे हैं, पहले जिला परिषद और पंचायत समिति, उसके बाद सरपंच का। ये भी मतलब इनका मकसद एक ही है, पहले दिन पंचायत का, सरपंच का, उसका चुनाव कराएंगे, अगले दिन फिर ये कहें कि हम जिला परिषद का, ब्लॉक समिति का कराएंगे। मतदाता जो है क्या इसी काम लगा रहेगा कि सारा दिन वोट डालता है? एक दिन तो वोट डालने जा सकता है, दूसरे दिन जब वोट डालने जाएगा, आप मान के चलो परसेंटेज ऑफ वोट कम हो जाएगा। तीसरा अर्थ है इनकी जानबूझ वोटिंग परसेंटेज। हाँ, हम तो हर हालत में हमारा फैसला है कि अब की बार जिला परिषद के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सिंबल पे उतारें, सिंबल पे लगाएं। मुझे लगता नहीं बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस को सिंबल पे अपना कैंडिडेट उतार पाएगी, ये भागेंगे। तरफ से पॉलिंग दी है अलग अलग इश्यूज के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर पे दी है, बुढ़ापा पेंशन पे दी है, उसके साथ साथ बेरोजगारी पे दी है, ये जो माफिया खड़े हो गए करण के, शराब के, देश के, इनके ऊपर दी है। इस तरह से 10 से ज्यादा पोलिंग अटेंशन दी है। मेरे कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि प्रदेश के हर इशू पे सरकार से जवाब मांगा जाए। सर, कांग्रेस की और भाजपा की सारी भर्तियां तो रद्द करती जा रही है और सरकार दावा कर रही है कि पर्ची और सारी भर्तियां करीब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 3206 जेबीटी के टीचर लगाए। उनको तो कांग्रेस वालों ने एक साजिश के तहत, क्योंकि वो 3206 की भर्ती हमारी बिल्कुल जेन्युइन थी, अगर कहीं वो गलत होती तो फिर उन टीचरों को हटाया जाता। वो टीचर नहीं हटा सके बोर्ड ने, क्योंकि भर्ती बिल्कुल ठीक थी, लेकिन चौटाला साहब की साजिश के तहत केंद्र की उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने और यहाँ की सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग कर 10 साल की कैद कराई। हमारे वक्त में जितनी भर्ती हुई कोर्ट में चैलेंज हुई, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोर्ट के द्वारा हमारा भर्ती किया था बात नहीं की। ना हमारे ऊपर कहीं भर्ती में ये ब्लेम आया कि कोई पैसे का लेन देन करके भर्ती। हम साजिश के शिकार हुए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जितनी भी भर्तियां हुई अब तक, उनमें से 80% भर्तियां जो है वो कोर्ट के द्वारा खारिज कर दी। टीचरों की भर्ती खारिज कर दी, अब इंस्पेक्टरों का नंबर लगने लगा। इसलिए खारिज हो गई है कि इनमें जितने लड़के इंस्पेक्टर लगाए गए वो सारे के सारे कांग्रेस के एमएलए या कांग्रेस पार्टी के संगठन के जो लोग थे, उनके भतीजे हैं, उनके बेटे हैं, उनका कोई ना कोई उनसे ब्लड रिलेशन है, और वो सारी चीज इंक्वायरी हो तो सारी चीज सामने आ जाती। और वहां तो ऐसा भी हुआ है कि भर्ती भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा हुआ, एग्जाम किसी और ने दिया, फोटो किसी और का लगा हुआ है, दस्तखत किसी और ने किए। तो फिर ऐसी जो भर्तियां होंगी उसमें तो मान के चलो कि सबको बाहर आना। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप भी ये मानते हो कि आप भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम विधायकों को सुरक्षा प्रदान करें। हमारा जो स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो रोज अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, रोज कहते हैं कि एमएलए की सुरक्षा में कोई कमी ना रहे।
आप एमएलए की सुरक्षा तो कर सकते हो, आम आदमी की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है? आम आदमी की सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है। आम आदमी को सुरक्षित करो, एमएलए तो अपनी सुरक्षा अपने आप ही कर लेगा। जब आम आदमी सुरक्षित हो जाएगा तो एमएलए को किस चीज का डर है? आज ऐसे लोगों को सुरक्षा दी हुई है, मैंने डिटेल मांग रखी है, सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया। जवाब आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, विधानसभा में भी इस बात की चर्चा करूंगा, पूछूंगा कि किन किन लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जिनके ऊपर अनेक तरह के आरोप हैं, जो अलग अलग माफियाओं के साथ जुड़े हुए, कोई शराब के कारोबार में जुड़ा हुआ है, कोई नशे के कारोबार में जुड़ा हुआ है, कोई रेत का माफिया है। सब ऐसे लोगों के पास सुरक्षा है जो लूटने में लगे। आपको एक उदाहरण बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जो, उनके साथ सुरक्षा की 2 गाड़ियां चलती, पायलट और स्कॉर्पियन। बाकी पार्टियों के भी तो अध्यक्ष होंगे, किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को कोई सुरक्षा नहीं है। ये तो बीजेपी वाले तो कल सत्ता में आए, इससे पहले जो लोग सत्ता में रहे हैं, जिन लोगों का लोगों के साथ वास्ता रहा है, क्या उनको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए? मेरा है बीजेपी का, उसके पास भी है, हर व्यक्ति के पास जो इनके थोड़े से भी चाहते हैं, उन सबको गनमैन दे रखे। पंचायत चुनाव जो किसी पद पे नहीं है, जिनका कोई कहीं किसी पद पे नाम नहीं है, उन लोगों को भी ब्लैक कैट कमांडो दे रखे। वही उसके साथ साथ पार्टी की मीटिंग रखी है। हमने 90 प्रभारी बनाए थे, 90 विधानसभा क्षेत्र के, और हम अपने संगठन का विस्तार करने के लिए उन 90 प्रभारियों की आज मीटिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है, और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई है, एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजेंगे। उनसे कहेंगे कि ये सम्मान पेंशन जो है, किसी की आय नहीं देखी गई थी, इसमें ये पेंशन जो बढ़ाई गई थी उसमें केवल उम्र देखी गई थी। जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो, उसे पेंशन के रूप में 100 रुपये माहवार चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। और वो पेंशन अगर आप उसको काटते हो तो फिर हमें उन बुजुर्गों को साथ लेकर के आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा गया था, बुजुर्गों की पेंशन अगर फिर से बहाल नहीं की गई, फिर से जिनकी काटी हुई पेंशन पूरी जितने दिन से कटी उस दिन से लेकर के अब तक की नहीं दी गई, तो उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और इसी तरह दिल्ली के चारों तरफ बुजुर्गों को लेकर के बिठाएंगे और उसी तरह का आंदोलन लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 5 तारीख को इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मेमोरेंडम देगी और उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जाएगी। उनका कोई ना कोई उनसे ब्लड रिलेशन है, और वो सारी चीज इंक्वायरी हो तो सारी चीज सामने आ जाती है। और वहां तो ऐसा भी हुआ है कि भक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भतीजा हुआ, एग्जाम किसी और ने दिया, फोटो किसी और का लगा हुआ है, दस्तखत किसी और ने किए, तो फिर ऐसी जो भर्तियां होंगी उसमें तो मान के चलो कि सबको बाहर होना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं पर्ची और खर्ची बंद कर रहा हूं, मैंने पर्ची खर्ची खत्म कर दी।
पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए पकड़े गए। सिर्फ एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी है, जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व था और मुख्यमंत्री का अपना ऑफिस जो है वो भी इन्वॉल्व है। अगर उसकी इंक्वायरी हो, सीबीआई को दे दी जाए या कोई न्यायिक जांच हो उसकी, 100% ये लोग पकड़े जाएंगे। मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई इस अखबार में खबर देख रही थी। फरीदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया और उसने वहां स्टेटमेंट दी कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आज की तारीख में आप रिक्शा वाले से जाके पूछ लो, आप किसी दफ्तर के चपरासी से पूछ लो, किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी सामाजिक संगठन के आदमी से पूछ लो, किसी राजनीतिक दल के आदमी चाहे बीजेपी जेजेपी वाले से पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि सबसे ज्यादा माल अगर किसी ने कमाया तो उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत चौटाला है, जिसने चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो गिरवी रख दिया और पैसा खा करके उनको नाम को भी कलंकित करने का काम। साथ तो बोले सो बोले, छाजनी भी बोलने लगे, वो भी ये कहने लगे। इनके ऊपर तो कितने आरोप हैं पैसे खाने के। ये तो विधानसभा में मुझे जब मैं इनकी चर्चा करता हूं तो कई लोग तो खड़े होकर के चले जाते हैं और स्पीकर जो है वो मुझे फिर एक बात कहता है, अवैजी टाइम खत्म हो गया, अवैजी टाइम खत्म हो गया। अवैजी का टाइम जिस दिन आ गया उस दिन आप मान के चलो इन लोगों ने इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है, उन लोगों से पाई पाई वसूल करेगी और सारा पैसा प्रदेश की जनता के हित खर्च करेंगे। जिन लोगों ने लूट मचाई है उन लोगों को ये तो जेल की सलाखों के किसी को भेजेंगे।